एवरीवन, राधे राधे सभी को। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आप बताइए भाई कैसे हो? यादव जी मेंटोर में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने किया था इसका पार्ट 2, जो कि आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, आपको समझ आया होगा। और पार्ट 1 इससे पहले किया था। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो हो गई हैं टेंस की। तो आप दोनों वीडियो को एक बार विजिट करें चैनल पे जाकर, तो आपको तभी आज हम पार्ट 3 करेंगे और उसको देखने के बाद ही आप पार्ट 3 को देखें। तो पार्ट 3 में आज हम क्या करेंगे भाई? अभी तक हमने क्या सीखा था? बेसिक चीज़ों को सीखा था कि क्या सेंटेंस में हम किस किस तरीके की पहचान होती है, कितने कितने टाइप होते हैं, क्या होता है, इन चीज़ों को हमने उसमें देखा था। तो बेसिक हमने देख लिया। अब इसको हम पार्ट पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, मतलब कि सबको हर एक पार्ट में करेंगे। ठीक है? तो अब अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको पार्ट 3 भी बहुत अच्छे से समझ आएगी, और अगर आप बीच में देख रहे हैं तो आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक है? आपको लास्ट वीडियो कैसी लगी भाई? और उसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या शुरू करते हैं भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो क्या अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे भाई तभी तो लास्ट वीडियो मतलब कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। और सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो आपको वीडियो कहाँ से मिलेगी? नोटिफिकेशन तो जब भी आएगी आपके पास। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की आपको मैंने पहचान बताई थी, फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि ता है, ती है, ते है, ये क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है हमारी। इसका रूल क्या होता है? कैसा रूल होता है भाई? हम किस तरीके से सेंटेंस को यूज़ करेंगे? तो इसमें सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस SES है, प्लस ऑब्जेक्ट है। मतलब कि हम सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SES प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? रूल दे रखा है। और इसमें हम कुछ सेंटेंस को देखेंगे जो कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो जाए अच्छे से, कि वह जाता है, वह जाता है, मतलब कि वह जाता है। अभी की बात हो रही है ना कि वह जाता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ही गोज़। किस तरीके से लिखेंगे? ही गोज़। आप देख रहे होगे सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, SES भी आ गया भाई। ठीक है? वह जाता है, वो बोल रहा है कि आप देखते हैं, वो बोल रहा है कि आप देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा है कि आप देखते हैं, तो आपके लिए यू, और देखते हैं वॉच, यू वॉच। ठीक है? तो अब इसमें ये नहीं बता रखा कि वो कहाँ जाता है, कि वो क्या देख रहा है, कि वो क्या खा रहा है, कि वो क्या कर रहा है। इसमें वो सब नहीं दे रखा है। ठीक है? बस बता रखा है कि वह जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ रुकता है नहीं पता, वह देखता है, क्या देखता है, क्या नहीं देखता है, वो नहीं पता। ठीक है? अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस को भाई, जो आपको दे रखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या दे रखा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दे रखा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आपका रूल क्या है भाई? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। बहुत अच्छे से मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी क्लियर करा था, तो बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा आपको कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। रूल क्लियर हुआ भाई? अच्छा, हमें एक सेंटेंस दे रखा है कि वह जा रहा है, वो कह रहा है कि वह जा रहा है। अब रहा है, तो इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। आप पहले तो ये पहचानेंगे कि हम देखेंगे कि अगर ये हिंदी में दे रखा है तो वाक्य रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। अगर हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, तो हमें ये भी पता चल गया कि हमें मैम ने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ होती है। ये तो याद आ गया। और इज एम आर यूज़ होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ होता है। आपको रूल रटने नहीं हैं, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ बस आप उसी तरीके से इसको समझते जाओ। ठीक है? आपको पता लग गया कि रहा है, तो आपको इतना तो पता चल गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है तो इज एम आर यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ING आएगा। अच्छा, अब जो स्टार्टिंग का वर्ड आपको दे रखा है वह, तो वह क्या है? सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसकी जगह? ही क्या है? ही नाउन है, प्रनाउन है? चलो, ये नाउन और प्रनाउन वाली वीडियो मैं आपको डाल दूंगी। वैसे ही एक क्या है? प्रनाउन है, नाउन नहीं है। ठीक है? जिसको नहीं पता मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो वीडियो डाल दूंगी, आपको पता चल जाएगा नाउन और प्रनाउन क्या होता है। ठीक है? अभी हम सेंटेंस करते हैं, है ना? वह जा रहा है, तो हमने ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग। मतलब कि अब हम इंग्लिश में कैसे पता करेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है? हम कैसे पता करेंगे? तो अभी मैंने क्या बताया आपको
कि आपको इज़ और वर्ब के साथ आईएनजी। तो गो क्या है वर्ब, जाना आना, मैं भी बताया था, खाना रोना सोना, है ना भाई, ये क्या है, ये वर्ब ही तो है, ये काम ही करना तो हुआ आपका। तो ये क्या है, आपकी वर्ब है। और वर्ब के साथ आपको क्या दिख रहा है, आईएनजी दिख रहा है। और वर्ब कैसी है, फर्स्ट है, तो वर्ब फर्स्ट है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, इज़ है, आईएनजी लग रहा है। तो आप बेसिकली बता सकते हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। सेकंड वाला हम देखेंगे, कह रहा है कि आप देख रहे हैं, वो कह रहा है कि आप देख रहे हैं, सेंटेंस में बता रहा है। तो यू आर वॉचिंग। अब आप कहोगे यहाँ आर कैसे आया, तो यू क्या है, यू आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी भाई। तो यू आर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और आर वॉचिंग, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। किसकी हेल्पिंग वर्ब है भाई, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस की है, बताया था ना, प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूस की है। और वॉच क्या होता है, वॉच किसी भी चीज़ को देखना, और आईएनजी लग गया उसमें, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो गया। आर वॉचिंग, तो आप इससे भी देख के बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। थर्ड सेंटेंस हमने इसमें आपको दे रखा है कि मैं सो रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग, रहा हूँ, क्या कह रहा है, रहा हूँ, प्रेजेंट को दर्शा रहा है, ना कि पास्ट को, फ्यूचर को नहीं बता रहा, वो प्रेजेंट को दिखा रहा है कि मैं सो रहा हूँ। जैसे आप कहते हो ना अपनी मम्मी से कि मैं सो रहा हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, कहते हो, इसी तरीके से वो कह रहा है कि मैं सो रहा हूँ। तो मैं के लिए आई, और जब भी आई आएगा तो आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, ना कि इज़ और आर का यूज़ करेंगे। आई के साथ हम एम का ही यूज़ करेंगे। और स्लिप माने क्या होता है भाई, सोना होता है, और स्लिप क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके साथ हमने आईएनजी को ऐड कर दिया उसके रूल के अकॉर्डिंग। आपको दिख रहा होगा रूल ऊपर कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड कर दिया। तो आई एम स्लीपिंग, बहुत बेसिक तरीके से बेटा आपको बता रही हूँ। वैसे कोशिश यही है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर इस वीडियो को आप जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आप नोट भी कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स बनाओगे तो आपके आगे तक टाइम के लिए आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी, नहीं तो आप वीडियो भी देखकर समझ सकते हो चीज़ों को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट का परफेक्ट। क्या कह रहा है भाई, प्रेजेंट का परफेक्ट। अभी हमने प्रेजेंट का इंडेफिनिट देखा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस देखा, अब हम प्रेजेंट का परफेक्ट देखेंगे। अच्छा, प्रेजेंट के परफेक्ट की पहचान भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी भाई, कि चुका, लिया, दिया, मतलब कि चुका है, लिया है, दिया है आ रहा है तो समझ जाओ भाई अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको रूल क्या होगा, इसका रूल होगा भाई आपको, सॉरी, कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट में। तो आपको एक सेंटेंस दे रखा है कि मैं खाना खा चुका हूँ। आपने मम्मी से कहा ना मैं खाना खा चुका हूँ, बस भैया अब मुझे नहीं चाहिए, बोलते हो ना। तो आप कैसे बोलोगे, आई हैव ईटन द फूड। आप कैसे बोलोगे, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। तो मैं के साथ क्या आया, आई आया, मैं के साथ क्या आएगा भाई, आई आएगा, और आपका मैं के साथ आई आएगा, खाना खा चुका हूँ। अब एक बात बताओ, खाना खा चुका हूँ, खाना, जो खाना मतलब इसमें वर्ब क्या दिख रही है आपको, खा, ठीक है। तो आई के बाद आपको हैव क्यों लगाया है, क्योंकि आई क्या है, एक प्लूरल है। पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस। अभी पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस बताए वो आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम देखेंगे कि इसका रूल क्या होता है। पहचान आपको पता होगी कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, रहा, रही, रहे। और पास्ट का है तो क्या पीछे यूज़ हो जाएगा, था, थी, थे, ठीक है ना। तो क्या होगा, रहा था, रही थे, रहे थे, ठीक है। पास्ट के कॉन्टिन्यूस की पहचान आपको पता लगी। अब इसका रूल देखेंगे हम कि इसका रूल क्या दे रखा है। तो इसका रूल दे रखा है कुछ कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आपको ये रूल दे रखा है। अब हम देखेंगे कि इसमें सेंटेंस क्या दे रखे हैं आपको, कि वह स्कूल जा रहा था, बोल रहा है कि वह स्कूल जा रहा था। तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल।
ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, वॉज क्या है आपकी इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी है। गोइंग क्या दे रखी है इसमें, गो क्या है वर्ब है, आईएनजी वर्ब के साथ ऐड हो गई है आपकी। और टू स्कूल क्या दे रखा है इसमें आपका ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल होता है। मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, आप कहते हो ना अपने दोस्त से भाई कि मैं सो रहा था बट मैं ये काम नहीं कर रहा। इसी तरीके से आपको एक सेंटेंस दे रखा है कि मैं सो रहा था, बता रहे हो कि मैं सो रहा था, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, मैं के लिए बोलोगे आई, और अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करोगे, आपको पता है आई प्लूरल में दे रखा है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, वॉज ही होगी, वर होगी। तो आई के साथ आप वॉज यूज़ नहीं करोगे, ये गलत हो गया है भाई। आई के साथ वॉज यूज़ नहीं करोगे, आई के साथ आप वर का यूज़ करोगे, क्योंकि आई के साथ वॉज यूज़ नहीं होती है, आई के साथ वॉज यूज़ नहीं होती है। आई के साथ क्या यूज़ होती है, तो आई के साथ वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है आपकी, ठीक है। तो आई वर स्लीपिंग, क्या कह रहा है, आई वर स्लीपिंग। बोल रहा है कि आप देख रहे थे, बोल रहा है कि आप देख रहे थे, तो यू वर वॉच, सॉरी 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 सॉरी, आई के साथ वॉच ही रहेगा, यू के साथ आएगा भाई, यू के साथ आएगा, आई के साथ वॉच ही रहेगा, ठीक है। आप देख रहे थे तो यू वर वॉचिंग, क्या होगा भाई, यू वर वॉचिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पास्ट परफेक्ट। भाई देखो मिस्टेक हर किसी से हो जाती है, कोई भगवान नहीं है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हर किसी से होती है और गलतियां ही करके हम चीज़ों को सीखते हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो हर किसी से गलतियां हो जाती हैं, ये नहीं कि हम कहते हैं ना कि कमेंट कर दो कि हमको खुद को कुछ नहीं आता और हमको पढ़ा रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। चीज़ों को समझना होता है कि हमें सामने वाला जो समझा रहा है वो चीज़ें हमें समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही हैं। वही एक अच्छा टीचर होता है जो बच्चों के माइंड में चीज़ों को अच्छे से क्या करे, बिठा सके, अच्छे से उन चीज़ों को बता सके, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ या फिर आपका कोई और टीचर हो, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे पास्ट परफेक्ट, देखेंगे पास्ट परफेक्ट का रूल दे रखा है आपको, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको। उसमें पहला सेंटेंस दे रखा है कि मैं स्कूल जा चुका था। सेंटेंस मैंने आपको सेम ही इसलिए ले रखे कि आपको सेंटेंस में दिक्कत ना हो कि मैंने अलग अलग सेंटेंस लिए तो आपको समझ नहीं आ रहा कि कुछ सेंटेंस आपके सेम ही मिलेंगे, तो आपको चीज़ें उसमें वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ऐड करने में, लगाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या दे रखा है आपको कि मैं स्कूल जा चुका था, तो इसका आप सेंटेंस सॉल्व करोगे, क्या होगा इंग्लिश में कि आई हैड गोन टू स्कूल। हैड के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो आई के साथ क्या यूज़ हुआ, हैड यूज़ हुआ है, और हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और टू स्कूल इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नज़र आ रही है हेड के साथ, तो आप बता सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट का है। नेक्स्ट दे रखा है कि आपने किताब ले ली थी, कह रहा है कि आपने किताब ले ली थी। स्कूल में बोलते हो ना कि भाई तूने किताब मेरी ले ली थी मेरे पास नहीं है, तो कह रहा है कि आपने किताब ले ली थी, तो यू हैड टेकन द बुक, यू हैड टेकन द बुक, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे, पास्ट परफेक्ट हो गया, अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे। इसमें आपको रूल दे रखा है कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस 4। इसमें आपको सेंटेंस दे रखा है कि मैं सुबह से खेल रहा था, कह रहा है कि मैं सुबह से खेल रहा था, कोई टाइम नहीं बता रहा है, कह रहा है कि मैं सुबह से खेल रहा था, ठीक है। जैसे आप चले जाते हो ना, कहते हो कि मम्मी मैं सुबह से हाँ, हम क्या कर रहे थे भाई, प्रेजेंट का परफेक्ट कर रहे थे, वो सॉरी थोड़ा इशू हो गया था, प्रेजेंट का परफेक्ट कर रहे थे हम। तो प्रेजेंट के परफेक्ट में अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो आप इसको किस तरीके से बोलेंगे, आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन द फूड। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि मैं खेल लिया हूँ, मैं खेल लिया हूँ, अभी बताया था ना, चुका है, लिया है, दिया है, ये सब किसको दिखाता है, प्रेजेंट के परफेक्ट को दिखाता है। तो मैं खेल लिया हूँ, तो आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। आपने देखा होगा इसमें क्या आ रही है भाई, फॉर्म क्या आ रही है आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। आप एक चीज़ और याद रखना कि जब भी आपके
हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है तो आप उसको बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़, जिसमें आपका रूल है भाई सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस। आपको क्या दे रखा है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस। आपको क्या दे रखा है सेंटेंस में भाई कि नल 2 घंटे से चल रहा है, बोल रहा है कि नल 2 घंटे से चल रहा है। ठीक है, उसमें आप समय दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है, समय दिखा रहा है आपको, 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है, चल रहा है का मतलब क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी कॉन्टिन्यूस में बताया था कि कॉन्टिन्यूस की पहचान ही होती है रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई कि द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, द टैप हैज़ बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको ज़रूर पुट करें, ज़रूर समझें कि इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे रूल का यूज़ किया गया है। सब्जेक्ट क्या है, द टैप इसमें क्या दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, सब्जेक्ट दे रखा है हैज़ बीन, इसमें वर्ब यूज़ हुई है सिंगुलर के साथ। रन क्या होता है, एक वर्ब होती है, भागना दौड़ना। ठीक है, आईएनजी उसके साथ लगा हुआ है भाई, और 4 2 आवर्स मतलब कि वो टाइम को दर्शा रहा है, तो हमने क्या लगा दिया, सिंस की जगह 4 को यूज़ करा है। और कितने टाइम को दर्शा रहा है, तो 2 आवर्स को दर्शा रहा है, 2 घंटे को बता रहा है। क्लियर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट आपको अच्छे से समझ आया भाई। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। अच्छा, पास्ट का देखेंगे, प्रेजेंट की क्लियर हो गया ना, प्रेजेंट का समझ आया आप सब लोगों को। अब हम पास्ट का चेक करेंगे, पास्ट में क्या दे रखा है भाई। पास्ट इंडेफिनिट का आपको पता होगा कि कोई भी काम जो बीत चुका है, जो हो चुका है, उसके बारे में दर्शाता है। ठीक है, पास्ट। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान भी बताई थी, ता थे, ती थे, ते थे, ये क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है। अच्छा, इसका रूल क्या होता है भाई, फार्मूला क्या लगेगा इसमें, हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में आपको कहीं भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नज़र आ जाए तो आप बता सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, अच्छा हम कैसे करेंगे इसको, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं एक बार। बोल रहा है कि मैं स्कूल गया, बोल रहा है कि मैं स्कूल गया, तो आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल गया तो आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, आपने देखा, कह रहा है आपने देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा पता नहीं, बट बता रहा है आपने देखा। तो कैसे लिखेंगे, यू वॉच, आपने देखा होगा कि ऊपर वेंट यूज़ हुई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ वॉच्ड यूज़ हुई,